तो दोस्तों जो कल का दिन था ना यार, वो अपने प्रोजेक्ट अफलातून के लिए था कंप्लीट डिज़ास्टर। मल्टीपल गलतियां करी मैंने यार, और कुछ तो बहुत भारी गलती करी। तो एक तो गलती आपने देखी थी कि जो हमें जो साइड बॉक्स बनाना था वो हमसे बन नहीं पाया। अल्टीमेटली मुझे वो बेसिकली पोस्टपोन करना पड़ा। और दूसरी जो मैंने भारी गलती करी ना, कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने ना स्प्रे पेंट करना स्टार्ट कर दिया, और ये भूल ही गया कि यार स्प्रे पेंट करने से पहले ना इसको मुझे अच्छे से क्लीन करना था। तो हुआ क्या, जो मैंने पार्शियल पेंट किया था कल, उसमें फिनिशिंग आई नहीं, सारे डस्ट पार्टिकल थे और उसी के ऊपर ही पेंट हो गया। मुझे उससे अच्छी तरह से पहले क्लीन करना था। मतलब यही होता है यार, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, तो मेरे हिसाब से काम को कंटिन्यू आगे नहीं करना चाहिए था, होल्ड कर देना चाहिए था। और जब मैंने रात को ना इसके बारे में बहुत सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, तो एक ही रीज़न मुझे समझ आया कि मैंने एक काम को ख़त्म किए बिना ना दूसरा काम पकड़ लिया था। मतलब हमने इस फ्रेम को बनाया था, जो मेन बॉक्स का फ्रेम है, और इस पूरे बॉक्स को कंप्लीट किए बिना मैं साइड बॉक्स बनाने के लिए चला गया। तो मुझे लगा कि आई थिंक यही मिस्टेक थी। तो मैंने अब ये डिसाइड किया कि आज जो है ना, मैं इस बॉक्स को कंप्लीट करने वाला हूँ, और फिर हम साइड वाले पे वर्क करेंगे। तो दोस्तों आज इस बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए ना मैं मार्केट से दो चीज़ें ख़रीद के आया हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये फ्लोरिंग ख़रीदी है, और दूसरा मैंने लिया फेविकोल की SR। तो सबसे पहले ना मैं आपको फ्लोरिंग दिखाता हूँ, और फिर बताता हूँ कि इसका यूज़ क्या है। देखो ये फ्लोरिंग है जो मैंने ख़रीदी है, ये एग्जैक्टली वही फ्लोरिंग है जो आपने देखा होगा कि हमारे कोई भी गाड़ी होती है उसकी फ्लोरिंग पे ऑलरेडी कंपनी करके देती है, इसी कलर की वो होती है। तो इसमें भी ना मल्टीपल वैरायटी आती है, 10 रुपये से स्टार्ट हो जाती है पर स्क्वायर फीट, और अप टू 30 रुपीज़ तक आती है। तो ये मैंने ये 10 रुपीज़ वाली ली है, और इसको मैंने लिया है 60 फीट, मतलब 10 फीट बाय 6 फीट। तो हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए थोड़ी, बट अगेन मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने अपने हिसाब से ये ले ली। और साथ में ये है फेविकोल की SR 500 ml की, इसको चिपकाने के लिए ये मेरे को मिली है 170 रुपीज़ की। तो अब इसका यूज़ क्या है, हमें चिपकाना क्या है। देखो जब भी हम बॉक्स बनाएंगे तो जो हमारा ये सारा गैप है ना, ये कवर हो जाएगा, तो उसके ऊपर ये फिनिशिंग के लिए काम आएगी। जैसे नीचे जो आप देख रहे हो, ये जो हमारा बेस है, इसके ऊपर भी मैं फ्लोरिंग कर दूंगा। जब मेटल के ऊपर हो जाएगी ना, तो इसके अंदर हम कुछ भी सामान रखेंगे तो वो आवाज़ नहीं करेगा। दूसरा, थोड़ी सी फिनिशिंग भी, प्रोडक्ट भी अच्छा लगेगा। और मैंने साथ में ना एक काम और किया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जितने भी हमारे ये एम्प्टी स्पेसेस हैं इस फ्रेम में, इस साइज़ की मैंने ऑलरेडी कटिंग जो है ना एंगल ग्राइंडर से कर ली है। ये सारा मैंने जितने भी हमारे बेसिकली रैक थे उनको कट कर लिया। हाँ गिर गया, ये देखो, उनको मैंने ना कट कर लिया है। तो मुझे लगा कि आज की वीडियो शुरू करने से पहले ना थोड़ा सा होमवर्क मैं करके रखता हूँ। बाकी लेना ये मैं ना बेज कलर में चाहता था, जैसे जो हमारी गाड़ी का इंटीरियर है वो ऑलरेडी ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन है, बट बेज कलर में मुझे मिला नहीं है। तो उसके बाद यही कलर ही थोड़ा बेटर था, क्योंकि ये भी इंटीरियर से मैच करता है। तो आप जब भी लेने जाओ तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर ले सकते हैं। मल्टीपल कलर्स ऑप्शन इसमें अवेलेबल होती है। और ये जो मैंने लिया है, ये लिया है 10 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट वाला। तो चलो जी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पहले पैनल को ना कारपेट लगाते हैं। तो मैंने ना कारपेट जो है इसके साइज़ का कट कर लिया है, और ये ना SR लगाते हैं इस पर। तो SR हमें ये ध्यान रखना होता है, लगाने के बाद ना लगभग 5-7 मिनट के लिए ना छोड़ना पड़ता है। तो मैंने जो कटिंग कर रखी थी मेटल के फ्रेम्स की, उसी में से एक पार्ट काट लिया है, इसी से ही ना मैं लगा दूंगा इस पर। एक बार ये लग जाएगी ना, थोड़ी देर इसे सूखने देंगे। तो मुझे उम्मीद तो है ये 500 ml में हमारा पूरा काम हो जाएगा। ज़्यादा हुआ तो एक 200 ml वाली ना दोबारा ले आऊँगा। तो गाइस SR जो हमारी लग गई है, और लगभग 5 मिनट हो गए हैं, और सूख भी गई है। तो अब ना इस पे कारपेट लगा देते हैं। यार रह गई थी थोड़ी सी, तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यार मैं ये काम तो पता नहीं, लस्सी। इससे पहले तो बस कारपेंटर्स वगैरह को ना करते हुए ही देखा है। चिपक तो गई है भाई। तो मेरे पास ना थोड़ी भी है, इसको यूज़ कर लेते हैं।
तो गाइस ये एक तो हो गया रेडी, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है यार, बिल्कुल दोनों साइड से मैंने इसे कर दिया है। और ना ये देखो अब ऐसे, और थोड़ा ना ये लगने के बाद वेट भी बढ़ गया है, सॉलिड हो गया। अब देखो ये लगने के बाद ना कितना प्यारा लगने वाला है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसको हम यहाँ पर लगाएंगे कैसे। मैं जो सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि जो हमने स्क्रू ख़रीदे थे ना, वो मैं यहाँ पर ड्रिल करूँगा यहाँ पर और इसके इस पार्ट के अंदर, देखते हैं। बट अभी ना मैं काम करता हूँ, बाकी भी जो ना तीनों जो हैं वो रेडी कर लेता हूँ फ्लोरिंग लगा के। तो भाई अब आखिरी फ्लैप की बारी आ गई है। तो जो मैट जो है ना, इसके साइज़ के हिसाब से मैं कट कर रहा हूँ। फिनिशिंग देने में और परफेक्शन करने में ना बहुत टाइम जाता है, काम लगता छोटा सा है, हो बहुत बड़ा जाता है। इसी को देख लो, 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं, अभी 4th फ्लैप हो रहा है। कोई नहीं भाई, हमें परफेक्शन से करना है, लेकिन हमारे पास टाइम भी कम है तो कम समय में परफेक्शन से काम करना है। YouTube पर देखा बेसिकली मैंने इसे कैसे स्प्रेड करना है, क्योंकि मैं जब लगा रहा था ना बहुत टाइम लग रहा था यार, और मैंने कारपेंटर को देखा था बहुत जल्दी लगा रहे थे वो। तो थोड़ी सी टेक्निक थी, जो बेसिकली एंगल है ना इसका जो स्ट्रेट है, उसको थोड़ा सा ऐसे एंगल पे पकड़ो, तिरछा पकड़ो और बस ऐसे ऐसे करते रहो, टू एंड फ्रो, जल्दी लगेगा। देख रहे हो, सिंपल सा प्रोसेस है। तो भाई हमारे चारों फ्लैप जो है रेडी हो गए हैं। टाइम लग गया है यार, 6:30 हो चुके हैं, बहुत टाइम लग गया। अब इनको लगाने से पहले ना हमें क्या करना है कि जो पेंडिंग पेंट है स्लॉटेड एंगल्स पे, उसे कर लेते हैं, क्योंकि इसको लगाने के बाद अगर पेंट किया तो इसके ऊपर पेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो हमारा ना अब पेंट वर्क कंप्लीट करते हैं, ये काम अब उसके बाद होगा। चलो जी, हो जाओ शुरू। लो जी, पेंट हमारा पूरा हो गया, अब इसको ना अच्छे से सूखने देते हैं। तो दोस्तों पेंट वर्क जो है ना हमारा हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट। चारों तरफ ना मैंने बेसिकली जितने भी हमारे एंगल्स थे सब पे ब्लैक पेंट कर दिया है। अब अगर बाद में अब एक और कोट की ज़रूरत पड़ेगी तो कर देंगे एक्स्ट्रा ग्लॉस देने के लिए, लेकिन वो बाद की बात है। और साथ ही ना मैंने इसे अब ओवरनाइट सूखने दिया है। तो अभी अब जो अभी तक आपने वीडियो देखी थी वो थी कल शाम तक की। अब ये आज ना मैं दोबारा उसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा इसे अच्छे से सूखने देते हैं। और साथ में जो हमने यहाँ पर फेविकॉल एसर लगाई थी ताकि ये भी ना अच्छी तरह से पकड़ बना लेगा। अब एज ए नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो हमारे फ्लैप्स हैं जितने भी हमने रेडी किए हैं सारे ना इस पे लगाने की ट्राई करते हैं। अब ये थोड़ा सा ना ट्रिकी होने वाला है कि इसको हमें कैसे लगाना है। बाकी हाथ पे ना यार डेली कहीं ना कहीं कट खा रहा हूँ मैं। देख रहा हूँ यहाँ पर एक नया कट भी आपको दिख रहा होगा। हो क्या रहा है यार, ये इसको जितने भी पार्ट मैंने कट कर लिया है ना, देखो इनके इतने एजेस वो हो जाते हैं शार्प। तो कई जगह बार ना मेरा ध्यान नहीं जा रहा और मेरा हाथ लग रहा है, मतलब डेली 2-3 कट ना लगते जा रहे हैं, जो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। अच्छी खासी ब्लीडिंग भी हो रही है, बट दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये छोटे मोटे पटाखे तो बजते रहेंगे। और ये जितनी भी चोटें खा रहा हूँ ना यार, एक तरह से अपनी ही गलती है, क्योंकि मैं ग्लव्स नहीं पहन रहा हूँ। ग्लव्स मैं ख़रीद के लाया हूँ, बट यार ग्लव्स पहन के ना मेरे से काम हो नहीं रहा है, क्योंकि मैं रेगुलर तो करता नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि एंगल ग्राइंडर और ये ड्रिल चलाने में ना कहीं मेरा हाथ ना स्लिप हो जाए, तो उस वजह से थोड़े से ज़्यादा कट लग रहे हैं। बट कंफर्ट लेवल फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा ज़्यादा है। बट आपको हमेशा अगर करना है ना तो ग्लव्स पहन के करना है। नेक्स्ट टाइम से अब मेरा थोड़ा सा जैसे हाथ सेट हो गया तो मैं भी ग्लव्स पहन के ही करूँगा। तो चलो ज्ञान बहुत हो गया, अब ना इसको यहाँ पर करते हैं सेट और देखते हैं कि क्या हम इस पर स्क्रू कर पाएंगे या नहीं। चलो जी, कहाँ है हमारी ड्रिल मशीन? ये हमारे हो गए स्क्रूज़, इसको मैं यहाँ साइड पे ही रख देता हूँ। सबसे पहले तो यहीं पे ही लगाते हैं इसको। लग तो गया भाई।
तो लो जी, हो गया रेडी। आई होप आपको अब समझ आ रहा होगा कि क्या चीज़ बन रही है। बढ़िया लग रहा है यार, मतलब मज़ा आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी हाँ, अब ये मैंने स्क्रूज़ तो कर दिए, तो अब एकदम से ना देखो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बंदा मिस कर जाता है। अगर स्क्रू करें तो देख रहे हो अंदर सारे पॉइंटेड स्क्रू एजेस बाहर आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, एंगल ग्राइंडर के थ्रू, कहाँ है हमारा एंगल ग्राइंडर, एंगल ग्राइंडर के थ्रू ना जितना भी ये बार पार्ट निकला हुआ है सारा अब ये मैं कट करने वाला हूँ, ताकि हाथ वाथ पे ना लगे। और उसके बाद थोड़ी सी इन पर फॉर्मिंग कर देंगे बाद में, ताकि छोटा मोटा भी जो एज बार है ना वो हाथ पे ना लगे। तो इस ड्रिल मशीन को हटाते हैं और एंगल ग्राइंडर को लगाते हैं। चलो जी, जय शिव शंभू। बस यहाँ थोड़ा सा ना केयरफुल रह के करना पड़ेगा, क्योंकि ये उड़ के गिरेंगे। खड़ा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होंगे, खड़े हो गए होंगे, इसे खड़ा करना पड़ेगा तभी शायद हो पाए। तो दोस्तों मैंने ना दो काम कर लिए। एक तो जितने भी स्क्रूज थे उनको कट कर लिया, और उसके बाद ना ग्राइंडिंग व्हील के थ्रू उसके एज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ताकि अब हाथ भी अगर उस पर लगेगा ना कटे हुए पे, तो हाथ पे चोट नहीं देगा, बिल्कुल भी उसका नुकीलापन ख़त्म हो गया। साथ ही मैंने नीचे भी दोनों जगह कारपेट लगा दिया है फेविकॉल एसआर के थ्रू। अब देखो कितना ही बढ़िया लग रहा है सच में यार, मेरे को तो देख के मज़ा आ रहा है। बाकी आपके मन में अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाला पार्ट मैंने खाली क्यों छोड़ा हुआ है। उसका भी एक रीज़न है, वो ना जैसे जैसे आप आगे देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर मेरा भी आगे क्या प्लान है। बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जहाँ से हम शुरू हुए थे, कहाँ थे, यहाँ से हम शुरू हुए थे और अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है ओवरऑल जो हमारा प्रोग्रेस रही है। सो गाइस, व्हाट अ फ्रूटफुल डे इट वाज यार, सच में मतलब मैं आज खुद ना अपनी इस प्रोग्रेस को देख के बहुत खुश हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं अपने आप को ना थोड़ी सी शाबाशी दे दूँ यार। मतलब इस मुकाम पे हमारा अभी प्रोजेक्ट पहुँच चुका है और अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आई विल मेक इट। बट अभी भी काफ़ी काम बचा है, काफ़ी काम हो भी गया है। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की प्रोग्रेस, अभी तक का जो नतीजा है ना, वो आपको कैसा लग रहा है। अरे चुप हो जा माता, इधर पता नहीं कोई बर्ड जो है उसकी आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करना। तो दोस्तों आज की वीडियो को ना यहीं तक रखते हैं। अब एनीवे रात होने वाली है, 1 घंटे में पूरा सूरज भी ढल जाएगा। तो अब मैं कल सुबह ना नए सिरे से शुरू करूँगा और उसके बाद कल ही बताऊँगा आपको कि कल हम क्या करने वाले हैं। तो चलो गाइस, अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू। सब्सक्राइब कर लो हुण जदों भी तू जावे।